बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सो हियर वी आर विद द न्यू लेक्चर ऑन आर्टिकल टॉपिक। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स थे, डेफिनेट इनडेफिनेट, तीनों हमने ना बहुत ही डिटेल में अभी तक डिस्कस किए। उनके जितने भी एप्लीकेशन थे, जितने भी उनके यूजेस हैं, जितने भी रूल रेगुलेशंस थे, वो सारे हमने देख लिए। ठीक है, आज ना हम जीरो आर्टिकल के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, और ये जो ना हमारा इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स का आखिरी लेक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए प्रोसीड करते हैं मेन लेक्चर की तरफ, जीरो आर्टिकल्स की तरफ। ठीक है, असल में हमारे पास जो जीरो आर्टिकल है, इसका मतलब होता है कि कोई आर्टिकल ना। ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं। तो जीरो आर्टिकल्स का मतलब है कि हमने ऐसी जगहों पे कुछ रूल्स ज़हन में याद रखने हैं जहाँ पे हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, लाइक किस तरह? सबसे पहले जो है ना, आपको ये चीज ज़हन में होनी चाहिए कि डोंट यूज आर्टिकल फॉर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नोन्स। जब भी प्लूरल नोन्स हो ना, लाइक इस तरह मतलब है कि प्लूरल की मतलब अगर मैं किस तरह जिक्र करूँ आप लोगों को, लाइक ना स्टार्स की प्लूरल अनकाउंटेबल दोनों। ठीक है, कि अनकाउंटेबल भी हो, ठीक है, और प्लूरल भी हो। ठीक है, तो उनके साथ ना हम कभी भी जो है ना, हम नॉन्स हम कभी भी उनके साथ ना हम आर्टिकल यूज नहीं करते। लाइक किस तरह? स्टार्स जो है ना, स्टार्स क्या है हमारे पास? स्टार जो है ना, दिस इज नॉन काउंट। ठीक है, एक चीज आप लोगों को मैंने इससे पहले पढ़ाई भी थी, हालांकि स्टार जो है ना, एक होता है काउंटलेस नॉन। ठीक है, दूसरा होता है नॉन काउंट नॉन। तो खैर स्टार्स जो है ना हमारे पास अनकाउंटेबल नहीं है, बट इट इज कॉल्ड काउंटलेस नॉन। ठीक है, मतलब एक मतलब ये है कि जो है ना, मतलब काउंटेबल है, लेकिन ये काफी सारे होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, तो इनको ना आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जस्ट ड्यू टू इट्स नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है कि चलो, जितनी भी आपके पास अनकाउंटेबल, काउंटलेस, जितनी भी आपके पास नॉन्स है और प्लूरल जो आपके पास नॉन्स है, उनसे पहले हम आर्टिकल कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक ना 10 स्टार्स कहना गलत होगा। ठीक है, हालांकि स्टार एक यूनिक चीज है, लेकिन 10 स्टार्स कहना गलत है, समझ गए? तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल हम यूज नहीं करते। वी एक्सपेक्ट कम्प्लिकेशंस। अब कम्प्लिकेशंस क्या है? ये हमारे पास क्या है? एक तो ये हमारे पास जो है ना, एक प्लूरल मतलब काफी सारे जो है ना कम्प्लिकेशंस। ठीक है, मतलब प्लूरल थिंग है। ठीक है, और दूसरी की मतलब किसी हद तक ये कम्प्लिकेशन जो है ना हमारे पास अनकाउंटेबल भी है। ठीक है, किसी हद तक अगर आप देखें, एडिशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक कंजूशन। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट कम्प्लिकेशंस। ठीक है, इस तरह के ना। ठीक है, लेकिन वी एक्सपेक्ट द कम्प्लिकेशंस कहना गलत होगा। सिमिलरली आप लोगों ने ज़हन में ये चीज भी याद रखनी है। इंशाल्लाह अगर इस चीज को मैं सफराइज करूँ ना, लाइक ना अगर फूड कोई लफज है, ठीक है ना, अनकाउंटेबल नॉन है, तो उससे पहले आप आर्टिकल बेहतर यूज ना करो। ठीक है, लाइक ना आ फूड या द फूड के ना, मतलब इस तरह जो है ना, मतलब ये चीज सही नहीं है। तो अनकाउंटेबल से पहले आप लोग द वगैरह इस तरह की चीज कोशिश करके इसको अवॉइड किया करें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास जो प्लूरल नॉन्स होती है, ठीक है, लाइक तो उनके साथ हम आ एन यूज नहीं करते। ठीक है, इसको भी आप लोग जहन में याद रखें। हाँ, कुछ हमारे पास अनकाउंटेबल नॉन्स होते हैं जिनके साथ हम दो यूज करते हैं, ऑलरेडी आप लोगों को मैंने समझाया भी। ठीक है, पीछे, तो वो उम्मीद आपको याद है। लेकिन बेसिकली अगर हम आ एन की बात करें, मोस्ट जो असल में ये जो रूल है ना, ये मोस्टली जो है ना, अब ये उस पे एप्लीकेबल है और एन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम ना असल में आ एन जो है ना, हम प्लूरल के साथ भी यूज नहीं करते, और हम अनकाउंटेबल नॉन्स के साथ भी यूज नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सेकंड यूजेज है स्टूडेंट्स इसकी, वो ये है कि बिफोर सनसेट, सनराइज, डॉन, डस्क, डेब्रिक, नून, जितने भी हमारे पास ये टाइमिंग्स है ना, जितने ये टाइमिंग हमारे पास जितनी भी है, इनके साथ ना हम कभी भी यूज नहीं करते आर्टिकल, हम कभी भी यूज नहीं करते। ठीक है, लाइक ना आई सा मस्जिद एट नाइट, ये कहना ठीक है, लेकिन एट द नाइट कहना गलत है। दो वगैरह आप यूज ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके साथ आप लोगों ने कोई भी आर्टिकल आप लोगों ने इनके साथ यूज नहीं करना। ठीक है, ही वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्क, इस तरह कहना ठीक है, लेकिन इस तरह कहना गलत है। ही वर्क्स फ्रॉम द डाउन टू द डस्क, ये कहना गलत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह डस्क, डाउन, नून, इस तरह के जो टाइमिंग होते हैं, इनसे पहले आप लोगों ने दो यूज नहीं करनी। ठीक है, फॉर पर्सन अर्थिंग इन जनरल। ठीक है, हाँ, आपको ये चीज ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जब चीजें जनरल में होते हैं, तो फिर हम आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, स्पेशली जो है ना, हम द यूज नहीं करते उसके साथ। ठीक है, फॉर पर्सन अर्थिंग इन जनरल, फॉर पर्सन अर्थिंग इन पर्टिकुलर, तो फिर उसका ना हम आर्टिकल यूज करते हैं, स्पेशली हम जो है ना उसके साथ फिर द यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इस तरह में कहूँ कि फॉर पर्सन अर्थिंग इन जनरल अगर हो, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि मैन इज मॉर्टल। ठीक है, तो वहां पे ना हम पर्सन वगैरह की तरफ जाना, हम जनरल इसमें प्रेफर कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे द वगैरह यूज हमने नहीं किए थे। तो अगर आप जनरल में किसी चीज की तरफ रेफर कर रहे हो ना, तो फिर आप यूज नहीं किया करें। ठीक है, और जब आप किसी चीज की पर्टिकुलर रेफरेंस कर दे रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको द यूज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, या आर्टिकल यूज करना चाहिए आपको। वाटर कीप्स प्लांट अलाइव। ठीक है, अब देखिए वाटर, अब पता नहीं मतलब कौन सा वाटर। ठीक है, मतलब मैं जनरल वाटर का जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, जिस तरह मैन इज वाटर में मतलब मैन जनरल में हर आदमी। ठीक है, इस तरह वाटर कीप्स प्लांट अलाइव, मतलब देखिए समंदर का पानी हो सकता है, रिवर का पानी हो सकता है, किसी ओशन का पानी हो सकता है, मतलब कौन सी वाटर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है, दिस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन जनरल सेंस। सो व्हेनेवर नॉन इज यूज्ड इन जनरल सेंस, वी देन डोंट नीड टू यूज एनी ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना सिर्फ ये कहना ठीक है, वाटर कीप्स प्लांट अलाइव, आ वाटर कीप्स प्लांट अलाइव, या द वाटर कीप्स प्लांट अलाइव, या एन वाटर, मतलब ये सारी चीजें फिर गलत होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए।
इस तरह वी कांट ड्रिंक द वाटर ऑफ सी। अब देखिए वाटर ऑफ सी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी खास पानी का जिक्र कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे द यूज की, ठीक है। तो जब भी हम जनरल सेंस में किसी चीज को रेफर कर रहे हैं तो आर्टिकल यूज ना करें, जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेंस में जिक्र कर रहे हैं या रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर आपको आर्टिकल यूज करना चाहिए। यहाँ पे ना मैं वाटर ऑफ द सी का जिक्र कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पे ना वाटर मेरे लिए पर्टिकुलर नोन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे द यूज की। यहाँ पे मेरे लिए वाटर एक जनरल चीज थी, किसी भी चीज का वाटर हो सकता है, ठीक है, तो मैं कोई भी आर्टिकल यूज नहीं की। इस तरह डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मोस्ट प्रॉपर नोन्स, जिस तरह मैंने कहा था ना कि हमारे पास अगर कोई न्यूटन कोई नाम है, शेक्सपियर, जो हमारे पास जो वेल नोन पर्सनैलिटीज होते हैं ना, जो प्रॉपर नोन्स हमारे पास होते हैं, तो उनसे बेहतर है कि आप पहले जो ना उनसे आप नॉन कोई आर्टिकल उससे बेहतर है आप यूज ना करें पहले, ठीक है। लाइक ना आई मिट द नोमान इन स्कूल, ये कहना गलत होगा ना कि नोमान एक पर्टिकुलर नोन है मेरे लिए, लेकिन वहां पे द यूज करना, दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड, ठीक है, व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स, सो बेटर टू अवॉइड दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना प्रॉपर नोन्स के साथ, चाहे वो प्रॉपर नोन आपके पास किसी इंसान का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, किसी सिटी का नाम हो, किसी कॉन्टिनेंट का नाम हो, ठीक है। हाँ, आपको मैंने कंट्री के हवाले से समझाई थी कि कब आप लोगों ने आर्टिकल यूज करनी है, कब आप लोगों ने आर्टिकल यूज नहीं करनी, सो यू शुड रिमेंबर दोस थ्री रूल्स। प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी इन सेकंड लेक्चर आई हैव taught you these things, ठीक है स्टूडेंट्स। आई डोंट वांट टू विजिट कोरिया, अब देखिए अब कोरिया है मतलब सिंपल कंट्री नेम है, तो यहाँ पे दो वगैरह कुछ यूज ना करें, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह कहूँगी आई डोंट वांट टू विजिट चाइना, वो तो ठीक है, लेकिन आई आई डोंट वांट टू विजिट चाइना, वो तो ठीक है, लेकिन आई डोंट वांट टू विजिट द रिपब्लिक ऑफ चाइना, फिर आपको द यूज करनी पड़ेगी। तो आपको मैं समझाता कि अगर रिपब्लिक वर्ड हो, किंगडम हो, तो फिर आप लोग वहाँ पे द वगैरह यूज करोगे, लेकिन आप इन जनरल सेंस इस तरह अगर कोई चीज ना हो, सिर्फ कंट्री नेम हो, फिर आप लोग द यूज नहीं करोगे। इन शॉर्ट लेट मी टेल यू गो एंड बैक दोस थ्री रूल्स, ठीक है, जो आपको मैंने समझाई, ठीक है। अच्छा इस तरह नो आर्टिकल यूज बिफोर नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, देखिए लैंग्वेज नेम से पहले आप लोगों ने कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना, ठीक है। आई लव उर्दू, इस तरह कहना ठीक है, लेकिन आई लव द उर्दू कहना गलत है, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी देखिए आई लव इंग्लिश कहना ठीक है, आई लव द इंग्लिश कहना गलत है। हाँ, अगर आप इस तरह कहते हैं कि आई लव द इंग्लिश, तो फिर इसका मतलब है कि द इंग्लिश मतलब इंग्लिश लोगों की तरफ आप रेफर कर रहे हो, जो यूरोपियन लोग है, ठीक है, जो इंग्लिश स्पीकर्स है, ठीक है, आप उनकी तरफ रेफर कर रहे हो। तो अगर आप किसी लैंग्वेज की तरफ रेफर कर रहे हो तो फिर आप कोई आर्टिकल यूज ना करें, ठीक है, लैंग्वेज से पहले। हाँ, अगर आप किसी मुल्क के बाशिंदों की तरफ रेफर कर रहे हो तो फिर आप दो वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक किस तरह एग्जांपल के तौर देखते हैं इस चीज को, ठीक है। आई डोंट वांट टू लर्न जर्मन, अब जर्मन देखिए कोई लैंग्वेज है, तो उससे पहले जो है ना आप लोग दो यूज ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। इस तरह द जर्मन्स हैव फाउंड अ लॉट ऑफ द जर्मन्स हैव फाउंड नहीं, द जर्मन्स हैव फॉट अ लॉट ऑफ वॉर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं जर्मन लोगों की तरफ रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज का तो जिक्र नहीं कर रहा ना, लैंग्वेज तो वार नहीं फॉट कर सकता ना, मतलब लैंग्वेज तो लड़ाई नहीं कर सकता ना, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे मैंने द जर्मन मतलब ये कि मैं जर्मन लोगों की तरफ रेफर कर रहा हूँ, तो ये कि यहाँ पे मैंने द यूज की। तो जब आप लोगों की तरफ रेफर कर रहे हो तो फिर आप द यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप लैंग्वेज की तरफ रेफर कर रहे हो यू डोंट नीड टू यूज एनी आर्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कुछ एग्जांपल्स है, लाइक अगर पीपल हो तो मेरी, बिल, जोसेफ, देखिए मैंने कोई दो वगैरह यूज नहीं की। प्लेसेस, इस तरह कुछ प्लेसेस नेम हो सकती है, ठीक है। स्ट्रीट्स हो सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस हो सकते हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, डेज एंड मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजों से पहले आप लोग ना आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये बेहतर आप इन चीजों को ज़हन में याद रखिए, ठीक है। इस तरह गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक द फुटबॉल, द चेस कहना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ना यू नो बेटर कि फुटबॉल एक फुटबॉल गेम ही एक प्रॉपर नाम है ऑलरेडी, तो व्हाई यू आर यूजिंग द तो हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं। if something is already specified then you don't need to use any article, ठीक है स्टूडेंट्स। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी स्पेसिफाइड चीज है, सो व्हाई यू आर यूजिंग द। इस तरह नॉन एंड नंबर को आपको मैंने समझाया भी था कि नॉन और नंबर के साथ आप लोगों ने कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लेयर 3 रूम 7 पेज 44, पेज 44, ठीक है। तो यहाँ पे 44 आपका नॉन है, पेज आपका जो है ना मतलब एडजेक्टिव है, मतलब दो नॉन और नंबर है, सिंपल नॉन और नंबर है, 44 नंबर है, पेज नॉन है। रूटीन प्लेसेस, बेड, होम, स्कूल, वर्क, इस तरह जो रूटीन प्लेसेस है ना आप यहाँ पे जो है ना नॉन दो वगैरह यूज नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई जिम हो, कोई ग्रोसरी शॉप हो जहाँ पे मतलब आपकी शॉर्ट टाइम के लिए जाते हो, ठीक है ना, जस्ट फॉर एक्टिविटी, तो फिर वो आपके लिए जो है ना वो है आप वहां पे फिर आर्टिकल यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये एग्जांपल्स मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ। अब देखिए कार्स कैन बी डेंजरस, अब देखिए क्या है, प्लूरल नोन है, ठीक है ना। तो अ कार्स कहना गलत है, द कार्स कहना भी गलत है, इन कार्स कहना भी गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो है कि जब आप किसी चीज का जिक्र करते हो जब वो प्लूरल हो, ठीक है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल आप यूज नहीं करते, ठीक है। वे सेल्डम सी करेज, करेज इज अनकाउंटेबल नोन, ठीक है, तो हमने कोई भी यहाँ नॉन यूज नहीं किया, कोई आर्टिकल हमने यूज नहीं किया, ठीक है। आई कुड सी क्लोज, क्लोज जो है ना हमारे पास कोई वो है, कोई प्लूरल काउंटेबल नोन है, ठीक है। अब देखिए ना कभी कभार जो है ना क्लोज देखिए हालांकि अनकाउंटेबल है, सभी के साथ प्लूरल फॉर्म मौजूद है, तो आपको मैंने समझाया था कि जब भी आपके पास कोई अनकाउंटेबल नोन हो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाए, सो मतलब है कि वो किसी तरह की मतलब उसकी मीनिंग में किसी हद तक चेंज आई है, ठीक है। देयर वाज मिल्क ऑन द डोर स्टेप, अब देयर वाज आ मिल्क या द मिल्क के ना हालत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मतलब हम आर्टिकल यूज नहीं करते, डायरी वगैरह सारी चीजें होती हैं।
आई गिव इट टू मेरी, देखिए मेरी किसी शख्स का नाम है, तो हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं की, ठीक है। शी अराइव्ड इन बैंकॉक यस्टरडे, बैंकॉक किसी जगह का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, तो हमने कोई भी जगह कोई द आर्टिकल वगैरह हमने यूज नहीं किए। वही बात है, हाँ, लेकिन जो 3 रूल्स से कंट्रीज के हवाले से आपके ज़हन में वो होनी चाहिए कि कौन से कंट्रीज के साथ हम द यूज करते हैं। आप लोगों से इतनी डिटेल में ये चीज़ें नहीं पूछ जाएँगे, ठीक है स्टूडेंट्स? बस आप वो 3 रूल्स याद रखें, तो उसी में से जो है ना आप लोगों को कोई ना कोई कंट्री नेम उठा के देंगे, ठीक है इंशाल्लाह स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है कि आपको आर्टिकल टॉपिक से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे हमारा आर्टिकल टॉपिक जो है ना वो एंड हो जाता है। बहुत ही डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने डिस्कस की है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ से ज़रूर सीखा होगा। अगर मैं तमाम चीज़ों को किसी हद तक समराइज़ करूँ, तो हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा, इस तरह हमने एएन के बारे में पढ़ा, इसके तमाम यूजेज़ के बारे में पढ़ा, हमने द के हवाले से पढ़ा, ठीक है? फिर हमने सेपरेटली एएन के तकरीबन 5-10 यूजेज़ पढ़ लिए, ठीक है? फिर हमने जो है ना इसके अलावा फिर हमने द के बारे में जितने भी यूजेज़ थे वो सारे हमने पढ़ लिए। इस तरह हमने ज़ीरो आर्टिकल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल टॉपिक जो है ना वो हमारा एंड हो जाता है। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल लेक्चर इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में किसी ऐसे टॉपिक पे अपलोड करूँ, टेंसेस वगैरह पे या वर्ब्स वगैरह पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स? क्योंकि ना हमारे पास तकरीबन ऑलरेडी 1 महीना रहता है और आफ्टर 1 मंथ हमारा जो है ना ये सेशन जो है ना हमारा फिर खत्म हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस सिलेबस को हम जल्दी से जल्दी कंक्लूड करें और इसी से चीज़ से ना हम ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें सीख लें, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप लोग साथ-साथ प्रिपेयर भी कर रहे हो, आप साथ-साथ नोट्स भी बना रहे हो। हाँ, नोट्स वैसे भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के ग्रुप में चेक भी करता हूँ, आप लोग मुझे ग्रुप में भेजते भी हो, तो येस दैट इज़ गोइंग वेल, एवरीथिंग इज़ ओके विद नोट्स, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू लेक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स? एंड विद न्यू स्पिरिट, ठीक है? टिल नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।